कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 2013 को, जब 35 साल का डेरन एस्पिवे, जो कि स्कूबा डाइविंग का बहुत ही शौकीन था और यह अपने 15 साल के बेटे डिलन को भी अपना पैशन फॉलो करवाना चाहता था। इसीलिए डेरन अपने बेटे को एक स्कूबा टैंक भी गिफ्ट करता है और उसी को ट्राई करने के लिए अगले दिन वह एक लोकल डाइविंग साइट पर पहुंच जाते हैं, जो कि लॉक हो रखी थी। पर डेरन आज डाइविंग के पूरे मूड में था, इसीलिए वह दूसरी लोकेशन ईगल नेस्ट पर पहुंच जाते हैं, जो कि सेंट्रल फ्लोरिडा के बीच पर मौजूद था। ये दोनों बाप बेटे डाइविंग सूट्स आदि पहनकर तालाब के अंदर उतरने लग जाते हैं। हालांकि वहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग थी कि अगर आप प्रोफेशनल डाइवर नहीं है तो आप इस तालाब के अंदर नहीं उतरे, क्योंकि इसके अंदर एक खतरनाक केव थी, जिससे अगर कोई भी उसके अंदर फंस जाता था तो उसका बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन डेरन इस चीज को इग्नोर कर देता है और वह अपने बेटे के साथ तालाब के अंदर आके डाइव लगाई देता है। इस तालाब के सरफेस पर एक नैरो होल था, जो कि वर्टिकल पोजीशन वाला था और ये अंदर से भी काफी डार्क था। हालांकि अंदर का एरिया बड़ा था, लेकिन टनल का एंट्रेंस छोटा था, इसी वजह से सनलाइट यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाती थी। इस एरिया को बॉलरूम कहा जाता है, जो कि वाकई में काफी डेंजरस था। इससे पहले भी जो भी डाइवर इस बॉल रूम में गया था, उनका कहना यह था कि इस बॉल रूम में पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा फील हुआ जैसा कि वह आउटर स्पेस में आ गए हो। इस बॉल रूम के सरफेस तक 130 फीट की एक स्ट्रेट गाइडलाइन लगी हुई थी, जिसमें साफ बताया गया है कि यहाँ से आप वापस लौट सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई चांस नहीं है कि आप जिंदा लौटे। वेल ये केव आगे से दो अलग अलग साइड में बटी हुई थी और लगभग 300 फीट गहरी थी और इसका एंट्रेंस और एग्जिट भी एक ही था, जो कि वह छोटी सी केव थी। लेकिन सभी खतरों को इग्नोर करते हुए डेरन केव में डाइव लगाने का पूरा मन बना लेता है और वह अपनी वाइफ को टेक्स्ट मैसेज करते हुए बताता है कि वह ईगल नेस्ट केव में डाइव लगाने जा रहे हैं और वह कुछ घंटों बाद वापस लौट जाएंगे। टेक्स्ट मैसेज करने के बाद दोनों बाप बेटे केव के अंदर डाइव लगा चुके थे। जब घंटों बीत गए और डेरन का वापस कोई भी टेक्स्ट मैसेज या कॉल नहीं आया, तो डेरन की वाइफ को चिंता होने लगी और वह खुद ईगल नेस्ट के ऊपर पहुंच गई। लोकेशन पर पहुंचने के बाद डेरन की वाइफ ने देखा कि उसके हस्बैंड की कार वहीं पर पार्क है और वह दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वह बिना देर किए तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल करती है और विदाउट एनी टाइम वेस्ट रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और कुछ हाईली ट्रेंड डाइवर्स केव के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब वह केव के अंदर उन दोनों बाप बेटों को ढूंढने लगते हैं, तो केव के एग्जिट से केवल 6 फीट दूर ही उन्हें डिलन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वह बाहर निकाल लाते हैं और फिर से वह डेरन की तलाश में केव के अंदर घुस जाते हैं। और जब वह केव के बॉटम तक पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां पर डेरन की भी डेड बॉडी मिल जाती है। शॉकिंग बात यहाँ पर यह थी कि डिलन की तरह डेरन की भी ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हुई थी। एक आइडिया से पता चलता है कि वह दोनों बाप बेटे 230 फीट की गहराई तक गए थे, जो कि बिगिनर डाइवर्स के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि 130 फीट तक की डाइविंग ट्रेनिंग डाइविंग होती है और यहाँ पर सरफेस पर मिलने वाली नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से इनहेल करके आराम से डाइव की जा सकती है। लेकिन इससे आगे पहुँचने के लिए डाइवर्स को स्पेशल तरीके की गैस ब्रीथ करनी होती है और साथ में कुछ इक्विपमेंट्स भी। लेकिन यह तीनों चीज इन दोनों बाप बेटों के पास नहीं थी और जब यह डाइव कर रहे थे तो यह 230 फीट की डीपेस्ट गहराई पर पहुंच जाते हैं। नतीजन इन दोनों को नाइट्रोजन नार्कोसिस होने लगती है और बॉडी ड्रिंक करने के बाद होने वाला रिएक्शन करने लगती है, जिससे उन्हें उनके सिलेंडर में बचे ऑक्सीजन और टाइम का पता ही नहीं चलता है। पर जब उन्हें होश आता है तो वह जल्दी से एग्जिट की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलन के सिलेंडर में से ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिसको देखते हुए डेरन उसे अपने सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर कुछ ही टाइम बाद डेरन के ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और वह बॉल रूम के सरफेस पर जाकर गिर पड़ता है। यह सब देखकर डिलन एक लंबी सांस लेकर सरफेस की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह भी बॉल रूम के सरफेस से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर ट्रैप हो जाता है, जिससे एक टाइम बाद ऑक्सीजन की कमी के चलते डिलन की भी डेथ हो जाती है। अगर शायद यहाँ पर डेरन अपने पैशन और डाइविंग पैशन को अपने बेटे पर लागू नहीं करता और खुद भी इतना रिस्क नहीं लेता, तो आज ये दोनों बाप बेटे जिंदा होते और शायद इनका ऐसा डेडली एंड तो बिल्कुल भी नहीं होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नए अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।